हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और अभी मैंने नहा धो लिया, सब कुछ हो लिया। आज मेरा मन नहीं कर रहा था। मन क्या कर रहा था कि जैसे होता है ना कि सुबह सुबह मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है बच्चे की पढ़ाई स्कूल से लेकर के, क्योंकि पेपर अभी भी हम लोग पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब है, तो कोई बता ही नहीं रहा है। जैसे उससे प्लानिंग होती है ना कुछ भी, तो अभी मैं बेटे को बैठ के पढ़ाने लगी, क्योंकि नहा धो ली थी जल्दी ही। सुबह में 11:15 हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आधा घंटा मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ काम करने। इन्होंने कहा था कि आलू दम बनाना श्वेता, तो मैंने सोचा आलू तो मैंने रात को बॉयल करके रखा था, बॉयल था मेरे पास आलू, तो उसकी ज़रूरी नहीं थी काम। तो मैंने आलू बॉयल हुआ था, तो मेरा आधा तो काम हो चुका था। फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। फिर मैं बनाऊँगी अपनी मम्मी स्टाइल एकदम आलू दम, जैसी मेरी मम्मी बनाती है। आप तो ज़रूर देखिएगा, ये आलू दम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो कहीं नहीं थी सुनी, जिसको भी मैंने खाया नहीं पता। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत लोग बनाना चाहते हैं और मम्मी का तो बहुत ही लाजवाब बनता है। मैंने भी कोशिश किया वैसे बनाने के लिए। और यहाँ मेरे बेटे की मस्ती हो रही थी, पढ़ रहा था और बता रहा था, तो है आज बहुत हैप्पी था पढ़ने में। और कह रहा था कि मम्मी ये कर, अच्छा आ रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है ना। तो ये है, अभी कुछ भी कोर्स होता है ना स्कूल में, तो ये भी हाल होती है। कुछ भी कोर्स में रहे या ना रहे, पढ़ाने लगती हैं मैम। ये भी अचानक कोर्स इतना जल्दी भगाती हैं। हम लोग कहते हैं कि 9-10 महीने आप लोग धीरे धीरे सिलेबस करते हो, और फिर अचानक से बहुत तेज़ से। तो फिर मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो मैंने सोचा कि लहसुन और प्याज मैं काट लूँ, क्योंकि मैं आलू दम बनाऊँगी तो उसमें लहसुन और प्याज अच्छी मात्रा में जाएगा। तो मैंने 3 बड़े बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ। मैं आलू दम में टमाटर नहीं डालती हूँ, ये भी है। तो मैं सिर्फ ऐसे बनाऊँगी, तो इसी से मुझे ग्रेवी भी चाहिए, बहुत अच्छे से थिक ग्रेवी चाहिए एकदम ही। मैं आपको दिखाऊँगी कैसी मुझे बनाना है। तो मैंने प्याज और अपना लहसुन सब काट छील लिया है। और फिर मैं अभी आऊँगी तुरंत ही। देखिए मेरा बेटा अपना किताब एक्सरसाइज बुक कर रहा था, तो मैं उसी की तरफ कैमरा कर दी थी कि इसको भी देखिए, समझ, इसको भी एक्साइटमेंट हो रहा था कि मम्मा मेरा भी रिकॉर्ड करो। और फिर मैं उधर प्याज काट रही थी। प्याज बहुत महीन महीन काटिए, तभी गल जाए, गलने के लिए प्याज काटूंगी एकदम। तो अभी मैं इसको लेकर मैं किचन में जा रही हूँ, और फिर मेरा बेटा थोड़ा सा पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो मैं इसको पढ़ाती रहूँगी उसी बीच। तो अब मैं चली गई किचन में। तो मैंने कुकर को रखा गैस पे, और सबसे पहले तो गैस ऑन करूँगी। कुकर अपना गर्म ही होगा, वो तो अलग बात है, वो तो सबको करना है। तो फिर और सब मसाले मैं तैयार करने के लिए चली गई थी किचन के उस पार्ट में। तो मैंने अभी तेल डाला है, बहुत थोड़ी सी अच्छी मात्रा में थोड़ा सा तेल डाली। मेरी मम्मी का है ना, तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। और तेज़पत्ता है, और एक खड़ा मैंने लाल मिर्च टुकड़ा डाला था, आप 2 भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर। और मैंने इतना जो प्याज लिया था ना, मैं उसको डाल दूँगी, और 2 मिनट चला करके मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको ढक दीजिए। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको ढक दीजिए। जैसे मैं नॉनवेज भी इसी तरह बनाती हूँ। मैंने कभी आपका नॉनवेज नहीं बताया है। जब मैं अब कभी बनाऊँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी मैं नॉनवेज कैसे बनाती हूँ। तो मैंने इसको ढक दिया था। तो मैं मसाले में आपको ले आ रही थी, आपको अब दिखा रही हूँ। जीरा और ये है अपना गोल मिर्च, और बता रही हूँ छोटी इलायची 2 है, एक बड़ी इलायची है, और अपना बड़ी इलायची हो गया, दालचीनी और जायफल, और ये थोड़ा सा वो जावित्री है। और मैंने काली मिर्च नहीं लिया था, जो काली मिर्च होता है वो मैं लेकर आऊँगी, तो फिर मैं इसको मैं डालूँगी। फिर देखिए मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो उसको नहीं समझ में आया था, तो वो भी मेरे पास घूम ही रहा था। कभी कभी होता है ना कि और 5-7 मेरा और फिर मैं छोटे छोटे से प्याज से, तो मैंने सोचा इस मसाले में पीस दूँ, ग्रेवी अच्छी सी बननी चाहिए। तो मैंने उसको भी डाल करके, और मैंने 5 मिर्च ले ली थी, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी। तो इतनी डाल करके मैं इसको महीन एकदम पीस लूँगी, फाइन पेस्ट कर लूँगी इसका। क्योंकि होता है ये कि मेरी मम्मी का तरीका, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसी आलू दम बनाया था, और इन्होंने कहा, खाते वक्त मैंने बताऊँगी कि इन्होंने क्या कहा। अभी तो आप बनाइए, मेरी यम्मी सी बनी भी थी, लेकिन आप इस मसाले को इसमें डाल दीजिए। हाँ डाल दीजिए, फिर अभी सॉरी डाल दीजिए। फिर अभी उसके बाद पानी से और भी मैं धुल करके अच्छे से डाल दे रही हूँ, जार से निकाल के सब डालता है। तो मैं उसके बाद मसाले में डालना शुरू करूँगी नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इतना मैं इसमें सब मसाले डालूँगी एक बारी बारी से, क्योंकि ये मसाले तो ज़रूर से डालिए।
डालना ही रहता है, तो इसमें जब कोई बात बताने वाली भी नहीं रहती है, क्योंकि धनिया पाउडर मैं इसलिए डाल रही थी, मसाले आती है ना जो पीसे हुए मसाले, उसकी तासीर थोड़ी ठंडी कर देता है। और लाल मिर्ची पाउडर मैं कलर के लिए भी डाल रही हूँ और थोड़ी सी तेज तीखापन के लिए भी डाल रही हूँ ये सब्ज़ी मेरी। और फिर इसको प्रेशर कुक कर दूँगी प्याज गलने के लिए, क्योंकि इसमें प्याज एकदम गल देना चाहिए ग्रेवी लगने से पहले। तो अभी तो इसे गलेगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसको प्रेशर कुक कर दिया था 1-1.5 सीटी के लिए। फिर उसके बाद मैं और सब काम करने लगी, जब तक ये प्रेशर कुक करेगा आराम से। तो फिर मैं और सब काम करूँगी, क्योंकि आटा मेरा गूँधा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि आटे की लोइयाँ काट लूँ कि अगर आटा कम पड़ेगा तो मैं आटा भी गूँध लूँगी। तो आटा बहुत सफिशिएंट था मेरे पास। और चावल बनाना था तो मैंने चावल भी भिगा के रख दिया। फिर मैं सोची कि मैं छोटे वाले गैस पे रोटियां बना लूँ, तो छोटे वाले गैस पे फिर मैंने सोचा कि छोटे वाले गैस पे रोटियां अच्छी नहीं बनती, तो मैं रोटियां उस पर नहीं बनाऊँगी। फिर यही सब सोच विचार रही थी। मेरा बेटा आसपास घूम रहा था, तो मुझे डर भी लगता है, ये कुकर गिरता बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इससे बहुत डर लगता है। तो फिर मैं इसको दूर भगाती हूँ। तो फिर अभी तभी देखिए तवा वगैरह मैं निकाल रही थी, फिर मैंने कुकर खोल दिया। तो कुकर में देखिए इतनी अच्छी सी सब्ज़ी बन के तैयार, लेकिन इसको अभी भी और भी इसको भुनना है। मेरी मम्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा भुनना, मतलब कि आप अगर मैं आपका हो गया ना, तो उसके बाद भी मम्मी 10 मिनट भुनवाएगी मुझसे। तो मैं उसको भुन रही थी, तो उसको मैंने सोचा कि छोटे वाले गैस पे कर दूँ, तब तक मैं इधर रोटियां सेक लूँ। तो जब तक रोटियां सेकूँ तब तक छोटे वाले गैस पे होता रहेगा। तो मैंने मीडियम एकदम लो फ्लेम पे उसको भुनने के लिए कर दिया, क्योंकि गल भी जाएगा मसाले में, प्याज जल्दी से गल जाएगा। तो मैं यहाँ एडजस्टमेंट करने में ही लग गई थी कि कोई चीज़ एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि छोटा किचन होने की वजह से एडजस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस किचन में। फिर मैं फटाफट रोटियाँ सेकने लगी। रोटियां सेकने के बाद मैं अपने आपके दिखाऊंगी कि कैसा बनके तैयार हो गया था मेरा ग्रेवी। इसका मसाला एकदम काली हो जाती है, मतलब कि भूनते भूनते एकदम जो नहीं होता है, तभी मुझे पता समझ में आया कि जो लोग हलवाइयों का ये ऐसा खाना क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बहुत टाइम तक कोई चीज़ को भूनते हैं। क्योंकि हम लोग लेडीज़ तो नहीं भूनती है ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़। अरे जल्दी हो गया। तो देखिए एकदम मसाले एकदम काले पड़ गए थे, आपको दिख रहा होगा मीडियम लो फ्लेम पे। और इसको फिर मैंने 5 मिनट और भी छोड़ दिया था, क्योंकि किचन में मेरे बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन में धुल दूँ। उसके बाद मेरी उसी बीच मेरी थोड़ी सी कुकर भी थोड़ा सा डैमेज हो गई। डैमेज क्या, गिर गया। तो मसाले तो बाहर नहीं निकले, देखिए पूरे बर्तन में लग गए थे कुकर के किनारे किनारे। तो फिर मैं अभी बर्तन धुल करके मैं वहीं किचन की तरफ ही उधर की। तो उसी बीच मेरा हो गया था ये काम। तो मैंने साफ़ सफाई सब की। साफ़ सफाई के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ, क्योंकि इतना चीज़ कर यही बर्तन मैं कर रही थी ना कि तो हुआ। तो मैंने इसको छोड़ के पहले किचन की उस पर पोर्शन भागा, फिर मैंने इसको कंटिन्यू करी। तो फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुकर की क्या पोजीशन हो गई थी सब्जी की मेरी। तो वो मेरा बहुत डेंजरस हो गया था। मेरे कुकर दिख रहे थे, अब इधर उधर हील के किनारे किनारे पूरे लग गए थे। तो फिर मेरे मसाले एकदम भून चुके थे अच्छे से। तो फिर मैंने दबा दबा के प्लम से दबा दबा के अपने हाथ के हथेली से दबा दबा के आलू को मैंने डाल दिया। अपने 6 आलू डाल दिए। फिर इसको मैंने पानी डाल के आप इसकी ग्रेवी बना दीजिए। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बननी, ग्रेवी एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, पतली ग्रेवी नहीं चलेगी। तो इसमें मैंने 2 या 3 सीटी डलवाई थी बस, और पानी बहुत ज़रा सा डाला था मैंने। करने के बाद मैंने कुकर को बंद किया और एकदम सिंपल सा इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन से बाहर। मैंने इधर इस हिस्से में, क्योंकि मुझे दिखाना था, मेरे कपड़े वगैरह मुझे डालने थे, सब कुछ मुझे किचन से बाहर करना था। इस एरिया में मैं रखी थी, क्योंकि मेरे बेटे का कैम बहुत हिल रहा था। तो फिर मैंने बदला अपना एंगल। तो मैंने बाहर जा रही थी, क्योंकि ये दरवाज़ा खोलिए तो इतना रोशनी इधर से आता है ना कि कभी कैप्चर सही से नहीं हो पाता है। अब मुझे कपड़े डालने थे, तो मैंने सोचा कि कपड़े में डाली, क्योंकि इस पोर्शन में तभी डाली जब धूप आता है। ऐसे डाली तो सिर्फ पानी गिरेगा और कुछ नहीं होगा। तो अभी धूप आते हैं, जब 12:30 बजे के बाद धूप आना शुरू होता है, तो मैं अभी ही कपड़े डालती हूँ। 99% मैं कपड़े अभी डालती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा काम हो तब मैं पहले ही डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जब सीटियाँ बजी, तो उसके बाद मैं चली गई किचन की तरफ भागी कि किचन में मेरी सब्जियों का क्या हाल हुई है। मैंने उस समय बंद कर दिया था। फिर प्रेशर जब डाउन हुआ तब मैं आई और खोल करके देख रही हूँ सब्ज़ी का हाल। और अभी देखिए कितना यमी सा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। और इसकी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी रखनी चाहिए थी, क्योंकि इतना ही जैसे होटल स्टाइल ही बना है मेरा एकदम। आलू बहुत ही टेस्टी बना था और खा के बहुत मज़ा आ गया था। और सच है, आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह मम्मी की मेरे स्टाइल बनाना। और अभी चावल लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी का लुक कितना अच्छा आया था। मसालों को मुझे हिसाब से, जब मसालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से भुना जाता है मीडियम लो फ्लेम, तो उसका फ्लेवर इन्हेंस करके ऐसे ही आता है।
और सब्ज़ी को देख के नहीं लग रहा है कि आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, आलू दम। और फिर मैं यही इसको दिखा रही थी आपको कि अच्छे से देख लीजिए कि ये मेरी सब्ज़ी इतनी अच्छी से बनी थी। उसके बाद मैं चली गई थी कमरे में, और मैं इनका एक स्वेटर था पुराना वाला, मैं उसको, ये पहनते तो नहीं है, अब उनका स्वेटर नहीं है, बच्चे तो पहन भी रहते हैं, मैं बच्चे के लिए बना भी देती हूँ उनका स्वेटर कि वो घर पे पहनेंगे तो एक तो गर्मी करेगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सधा भी देंगे, बच्चे सधा भी देते हैं ऊन वगैरह, क्योंकि अब कोई ऊन खरीदता नहीं है मेरे पास, मुझे मिला हुआ ऊन था, न्यू ही ऊन था। तो मैंने अब सोचा कि पैरों की सॉक्स या तो स्वेटर कुछ भी बनाऊंगी, लेकिन मैं इनका तो ये कह रही थी क्यों उधार रही हो, ये आए थे तो पूछ रहे थे क्यों उधार रही हो। हम क्या आप तो पहनते नहीं हो ना, आपको इतनी ठंडक लगती है कि आप हाफ स्वेटर पहन के घर में घूमो, तो फिर मैं क्या रखूँगी। तो मैं सोची कि सॉक्स करके निकाल दूँ इसको खोल करके, फिर मैं सीधा करके कुछ तो कुछ बना ही डालूँगी इसका, तो ये मेरा यूज़ हो जाएगा। फिर देखिए मेरे स्वेटर भी मैंने बेटे का बनाया था, उसके कलर ऊन भी बचे हुए हैं कलर वाले, तो मैं इसमें मिला करके इसका घर का ही पहनने वाला स्वेटर शायद बना दूँ, या तो पैरों के लिए सॉक्स बना दूँ, या कुछ भी ऐसा करूँगी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इस विषय में है, जब सोचूंगी तो बताऊंगी। तो अभी मैं खोल करके इसको सीधा करके रख ही दूँगी और गोला बना करके फिर देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अभी मैंने कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इनके स्वेटर का तो मैंने ये हाल कर ही दिया है, क्योंकि पैरों में सॉक्स की ज़रूरत होती है, तो मैंने सोचा कि सॉक्स ही बना दूँगी तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर यही सब चीज़ें करने के लिए ऊन था, तो क्या करती फिर ये स्वेटर फिर कहीं ऐसे ही, जब से मैं आई हूँ तब शादी करके, तब से मैं ये स्वेटर को ऐसे ही पड़े हुए देखी हूँ, कभी कोई यूज़ नहीं किए हैं ये। तो फिर मैं क्या करूँ, इसको मैं देखिए गोले को छील ली हूँ तो लच्छा लच्छा टाइप का बना दूँगी, फिर मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने का भी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँगी। इसको भाप की तरह से सीधा किया जाता है, भाप से, तो वो मेरी मम्मी के स्टाइल है। पहले पुराने लोग ऊन तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे तो बनाते थे, तो अभी मैं बस यही करूँगी। उसके बाद इसको पढ़ा भी रही थी, इसका हम अपना पोएम्स याद कर रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, तो मैं इसको कह रही थी कि राइम्स याद कर लो, क्योंकि एक ही राइम्स मैम ने दिया है, तो चलो याद कर लो, फिर वीडियो बना के भेज देना। तो वही कर रही है, याद कर रहा था। और डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है, ये किसका लिए हो, आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ही कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और बच्चे होते हैं ना तो ये सब करते ही हैं। तो इसको खोलने में तो मुझे टाइम ज़्यादा ही लग गया, लेकिन अब मैं क्या करूँ, खोलना तो है ही। तो खोलने के बाद मैं अपना इसको खोल दूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। पर आज तो खुला नहीं, इसको मैंने थोड़ा सा ही खोल कर चले आए, तो ये आ गए थे, तो फिर इन्होंने कहा कि खाना निकालो श्वेता, जल्दी से मैं खा लेता हूँ। तो फिर मैं हम लोग खाना निकाले, तो देखिए रोटी और चावल के साथ ये सब्जी का कलर और भी इन्हेंस हो गया है। और कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।